हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कंप्लीट किए थे एंड 5.2 भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे वॉच कीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। सो आज हम पढ़ेंगे 5.3 और 5.3 में हम पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में। इवेंट क्या होती है? इवेंट इज नथिंग बट अ कंडीशन। किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें सैंपल स्पेस मिला। अब सैंपल स्पेस में से हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए और उस कंडीशन को फाइंड आउट करके लिखना है, उसे बोला जाता है इवेंट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला कि चलो मैंने एक 1 डाइस रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 डाइस का? बोलिए 1 2 3 4 5 6। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे? 6। बहुत बढ़िया। ये तो हमारे सैंपल स्पेस की बात हुई। अब इसमें मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, इवेंट ए। अब कंडीशन में बोलो मुझे इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अब आप बताइए, डाइस जब हम रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तो सैंपल स्पेस आ गया, बट मैंने आपको कह दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? ओके, तो इवन नंबर होगा 2 4 6। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 3। ये हमने इवेंट ए कंप्लीट कर लिया। बस इतना ही करना है। डिफिकल्ट था? नहीं था ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 1 डाई इज रोल्ड। डाइस एक ही होता है। 1 डाइस रोल्ड, तो इवेंट ए क्या कहता है? इवन नंबर ऑन अपर फेस। इवेंट बी क्या कहता है? ऑड नंबर ऑन अपर फेस। एंड इवेंट सी इज प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। ये एक एक करके हम सारे इवेंट सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले आपको जो एक्सपेरिमेंट बोला गया उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। गॉट इट? विदाउट सैंपल स्पेस आप इवेंट पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डाई इज रोल्ड। ये हमने एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दिया। अब उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 डाइस रोलेगा तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस कितना आ गया? 6। बहुत बढ़िया, ये तो आपको आ गया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट ए की कंडीशन क्या है हमारी? इवन नंबर ऑन अपर फेस। अब ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इवन नंबर, अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है इसमें से फाइंड आउट करना है, इसमें से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। गॉट इट? आप बिल्कुल भी इसके सैंपल स्पेस के बाहर नहीं जाएंगे। इवन नंबर आपको पता है 2 के टेबल होते हैं, बट 2 के टेबल कहाँ तक? सिर्फ हमें सैंपल स्पेस तक, 6 के आगे नहीं जाना आपको। सो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? 2 4 6। नंबर ऑफ ए क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ ए हो गया 3। आई होप इट इज क्लियर। ओके, समझ में आ चुका। अब चले इवेंट बी की तरफ। तो इवेंट बी क्या कहता है? इवेंट बी कहता है ऑड नंबर ऑन अपर फेस। ऑड नंबर, ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। आप बताइए ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। बहुत बढ़िया। तो इनमें 2 के टेबल में कौन नहीं आता? 1 3 5। तो ये आ गया आपका ऑड नंबर 1 3 5। नंबर ऑफ बी कितना आ गया आपका? 3। ये आपका बी भी कंप्लीट हो गया। अब इवेंट सी पे आते हैं। लास्ट इवेंट हमारा इवेंट सी क्या कहता है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। इवेंट सी कहता है आपका प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं एक बार वापस से बताता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 1। 1 प्राइम में काउंट नहीं होता। 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 को आप काउंट नहीं करना। 1 के बाद से 2 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, सिर्फ सेल्फ टेबल में आता है वो। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 4 आता है 2 के टेबल में, तो 4 प्राइम होगा? नहीं होगा। 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 6 आता है किसके टेबल में? 2 के टेबल में भी आता है। 2 3 जा 6 एंड 3 के टेबल में भी आता है 3 2 जा 6। तो 6 प्राइम होगा? नहीं होगा। तो वैसे 7, हाँ 7 प्राइम होगा।
तो ऐसे ही सारे नंबर्स आप चेक कर सकते हो एक एक करके। जो नंबर सेल्फ टेबल में आते हैं वो होंगे प्राइम नंबर, और जो नहीं आते वो क्या होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं। इनमें देखिए, इनमें 1 को हमने छोड़ दिया, 1 तो अभी हमने पढ़ा 1 प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, 1 को छोड़ दो। 2 क्या है, 2 प्राइम है, जी हाँ 2 है। 3 भी है, 5 भी है, इसके अलावा कोई है नहीं है। तो हमारे 3 ही प्राइम नंबर्स हुए जो कि 2 3 5। तो हमारा इवेंट से आ गया 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 डाइस आर रोल्ड। अब 2 डाइस रोल किया गया, 2 डाइस रोल करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सैंपल स्पेस। अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डाइस रोल्ड, उसका सैंपल स्पेस आप पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 1 1 1 2 ये कैसे लिखते हैं वो भी डिफाइन किया मैंने। पूरा आप कहाँ तक लिखोगे, 6 तक। बट इट यहाँ पे 6 1 होगा, 6 1 से लेके 6 6 तक होगा। नंबर ऑफ एस कितना आएगा, नंबर ऑफ एस आएगा आपका 36। अब इवेंट ए क्या कहता है, इवेंट ए कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, अपर फेस क्या है, ये जो आप 1 है ना, ये 1 1 ये आपके अपर फेसेस है। तो इनको प्लस करना है, इनको और इनको दोनों को प्लस करना है। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। अच्छा, तो ये आपका सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस समझ में आ गया आपको। तो सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस ये आपका क्या है, 1 + 1 कितना है, 2। तो ये आपका, ये इनका जो सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस है वो 2 आ गया। अब वो कितना होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब होता है 6 का टेबल। आपको 6 का टेबल आता है, 6 12 18। हाँ, तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब होता है 6 का टेबल। तो प्लस करके 6 का टेबल आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 1 + 1 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 + 2 3, ये भी 6 नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप प्लस करते जाओ, जो नंबर को ऐड करके 6 के टेबल आएंगे वो हम ले लेंगे, लिख देंगे। गॉट इट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज पूरा लिखने आऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे इवेंट ए में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, देखते जरा। सबसे पहला आएगा, अगर मैं प्लस करूँ 1 + 2 3 नहीं, 1 + 3 नहीं, 1 + 4 नहीं, 5 आ रहा है। 1 + 5 1,5 ये पहला नंबर होगा मेरा। क्यों, 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 मल्टीपल ऑफ 6 है। हाँ, 1 + 6 नहीं, ये 7 हो गया, ये भी नहीं आएगा। फिर 2 के लाइन में आओ, 2 के लाइन में क्या मिलता है, 2 1 2 2 2 3 2 4। हाँ 2 4 2,4 नेक्स्ट नंबर आ गया 2,4। उसके बाद नेक्स्ट उसके 2 के लाइन में 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, 7 हो गया नहीं, 3 1 3 2 3 3 होगा। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 3। उसके बाद 4 के लाइन में आ जाओ 4 2, 5 के लाइन में आ जाओ 5 1 एंड 5 2 5 3 5 4 नहीं, सब कोई भी 6 के टेबल में नहीं आ रहा है। लास्ट आ रहा है 6 के लाइन में 6,6, क्योंकि 6 + 6 12। तो ये लास्ट नंबर है। तो टोटल कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ ए 12। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल था, गुड। अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी क्या कहता है, कंडीशन आप लिख लेना, ठीक है, विदाउट कंडीशन लिखे सॉल्व मत करना। इवेंट यहाँ पे इवेंट की जरूरत नहीं है, सॉरी। ओके, इवेंट बी का कंडीशन आप यहाँ पे लिख देना और हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस से। इवेंट बी क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। सेम चीज करना है इस बार, लेकिन मिनिमम 10 मतलब प्लस करके मिनिमम 10 आना चाहिए। मिनिमम मतलब पता है आपको, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। मिनिमम मतलब कम से कम, प्लस करके कम से कम 10 आना चाहिए। अच्छा, 10 से ज्यादा होगा चलेगा क्या, हाँ। मिनिमम का मतलब होता है कि 10 या उससे ज्यादा। तो ऐड करो, अगर आपको 10 मिल रहा है तो भी चलेगा, 10 से ज्यादा मिल रहा है तो भी चलेगा, बट 10 से कम नहीं मिलना चाहिए। 8 9 7 5 ये सब नहीं मिलना चाहिए। 10 11 12 तक मिलेगा चलेगा, 13 भी मिलेगा चलेगा, और 13 तो मिलेगा ही नहीं, लास्ट नंबर 6 + 6 है, बट उससे कम नहीं मिलना चाहिए। गॉट इट। तो स्टार्ट करें। तो पहला नंबर हमारा 1 + 1 होगा, 1 + 2 1 + 3 नहीं आ रहा है, लास्ट यहाँ पे 1 + 6 होगा, ये भी नहीं आएगा। 2 6 नहीं, 3 6 नहीं, 4,6 देखो, 4 और 6 10। पहला नंबर इस पूरे लाइन में से 4 के पास आएगा और 4 6 आएगा, फर्स्ट नंबर 4,6, ये आपका फर्स्ट हुआ। उसके बाद 5 की लाइन में है 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 5 + 5 10 होता है। अच्छा, 5 + 6 भी 11 होता है, ये भी चलेगा बिकॉज मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। 6 की लाइन में 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 हाँ, और 6 5 भी चलेगा, और क्या चलेगा 6
6 भी चलेगा, और इसके आगे कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया हमारा 6। आई होप आपको समझ में आ चुका। गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सम ऑफ द डिजिट ऑन बोथ द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस। अब यहाँ पे दोनों फेस पे सेम नंबर आना चाहिए। सेम मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। आप खुद से सॉल्व कर लेना बुक में, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं आई थी। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली एंड इवेंट ABC आर गिवन। सबसे पहले 3 कॉइन टॉस क्या गया, मैंने आपको ट्रिक बताई दिया था, H H H H H T H T H T H H। तो उस ट्रिक से पहले हम सैंपल स्पेस लिख देते हैं। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं जरा, H H H H H T H T H T H H कॉमा नेक्स्ट T T T T T H T H T and last one is H T T and bracket close, number of S is what 8। I hope आपको समझ में आ चुका है, ये तो आपको आता ही था। अब आते हैं इवेंट ए पे। इवेंट ए क्या कहता है? इवेंट ए कहता है आपका कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट वर्ड क्या का मतलब क्या है? एटलीस्ट मतलब सेम, कम से कम 2 हेड जाने चाहिए। अब आप बताइए 2 हेड्स कम से कम मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा कहाँ पे है? कहाँ पे 2 हेड है और उससे ज्यादा हेड है प्रेजेंट, आप बताइए। हाँ, चेक करते हैं, स्टार्टिंग से चेक करते हैं हम इवेंट में क्या क्या। तीनों हेड चलेंगे, हाँ चलेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा है। अच्छा, ये भी चलेगा, हाँ ये भी चलेगा। उसके बाद ये भी चलेगा, उसके बाद ये भी चलेगा। और कहीं पे 2 हेड्स है क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इतने ही है। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ ए 4। अब चलते हैं नंबर ऑफ बी की तरफ, इवेंट बी की तरफ। इवेंट बी कहता है नो हेड, टू गेट नो हेड्स। ऐसा सैंपल स्पेस ढूंढो जहां पे कोई हेड्स ना हो। कहां पे नहीं होगा? यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हेड्स नहीं है। तो नो हेड्स मतलब सिर्फ कहलाएगा। टी टी टी। नंबर ऑफ बी कितना आया? 1। अब सी पे आता है, ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना इवेंट बी का, इवेंट बी, और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट। अब आते हैं इवेंट सी पे, यहाँ पे आते हैं इवेंट सी, और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट। अब इवेंट सी पे आते हैं, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। इसका मतलब समझो पहले, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसको लेके। सेकंड कॉइन का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास ये है ना H, ये हमारा फर्स्ट कॉइन है, इसके बाद वाला सेकंड कॉइन है। फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। हमें उन्होंने बोला है सेकंड कॉइन पे हेड होना चाहिए। सेकंड मतलब मिडिल। मिडिल में जहां जहां हेड है वो ले लो। यहाँ पे भी मिडिल में हेड है, यहाँ पे भी मिडिल में हेड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, और कहीं मिडिल में हेड है, हाँ यहाँ पे। तो 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन पे मिडिल पे हेड है, सेकंड कॉइन पे हेड है, वो लिख देंगे हम। पहला आया H H H H H T T H H एंड लास्ट वन इज T H T। तो नंबर ऑफ सी कितना आ गया? नंबर ऑफ सी आ गया 4। आई होप आपको समझ में आ चुका। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड द कंडीशन इज विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है कि जो हम हमारे नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये भी नंबर है ना, 11 22 33 45 4 55, ये नंबर्स हैं, बट ये रिपीट नहीं हो सकते, तो आप इन्हें नहीं लिखते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम सैंपल स्पेस रेडी कर लेते हैं। अपना सैंपल स्पेस रेडी करते हैं। सबसे पहले हम 0 को नहीं लेंगे, बिकॉज 0 को अगर हम लेंगे तो सारे 1 डिजिट नंबर बनेंगे, तो हम 1 को लेंगे। तो 1 0 पहला नंबर, 1 1 नहीं लिख सकते क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है। तो 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, ये 1 का हो गया। 2 0 2 1 2 3 2 4 एंड 2 5 एंड 3 0 3 1 3 2 3 4 एंड 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड नंबर ऑफ एस कितना आया? 5 10 15 20 25। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ एस 25। सैंपल स्पेस हमारा आ चुका। आई होप क्लियर है। स्टार्ट करें कंडीशन पे। पहला कंडीशन क्या है? द नंबर फॉर्म्ड इज इवन।
इवन नंबर, पहला नंबर जो हमारा फॉर्म होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे इवेंट ए डाल के, इवेंट, या आप नेक्स्ट उसके नीचे सॉल्व करना, इवेंट ए। इवेंट ए पे आप स्टेटमेंट लिखना पहले ये पूरा, ठीक है, ये पूरा इसको स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे। उसके बाद हम ए का सारा सैंपल स्पेस लिखेंगे क्या क्या पॉसिबल है। तो इन्होंने बोला है इवन होना चाहिए, जो नंबर फॉर्म हो गया इवन होना चाहिए। इवन किसे बोलते हैं हमें पता है, जो 2 के टेबल में आता है। अच्छा, और एक ट्रिक बताओ आपको इवन ढूंढने की, इतना ज़्यादा अगर आपको दिक्कत होगी तो लास्ट नंबर चेक करो, ये जो 10 12 ऐसा लास्ट में 0 2 4 6 8 है, अगर 0 2 4 मतलब 2 का टेबल, बस 0 भी काउंट कर लेना, 6 8, अगर ये 5 नंबर लास्ट में दिख रहे तो वो इवन है। यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ ये भी है, और कौन सा नंबर होगा, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे भी देखो, ये मतलब पूरे लाइन आ गए। तो लाइन से चलेंगे हम, ये तीनों आ गए, ये तीनों इवन है, यहाँ पे ये 2 नंबर इवन है, ये देखो 2 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं 3 5 नहीं चाहिए, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये सारे आपके इवन नंबर्स हो गए। ये सारे नंबर्स आप उसमें लिख देना। आई होप आप समझ चुके हैं, गॉट इट। ये सारे नंबर आप उठा के लिख देना। तो चलिए लिख देते हैं, आपका काम आसान हो जाए। 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 एंड 54। नंबर ऑफ ए कितना है आपका, काउंट कर लो जरा, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ ए है 30। ओके, सो इवेंट ए कंप्लीट कर लिया हमने। वैसे ही इवेंट बी पे आएंगे। इवेंट बी क्या है हमारा, देख लेते हैं। नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 का टेबल, मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, आपको याद रखना है टेबल। अब 3 का टेबल आप पढ़ो, जो जो नंबर 3 के टेबल में आए वो नंबर उठा के लिख दो, बहुत सिंपल। जैसे 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं 12 आता है, ओके 12 आता है, तो आपका फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 12। उसके बाद 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, हाँ 15 भी 3 के टेबल में आता है, ओके। उसके बाद 20 नहीं 21 आता है, हाँ 21 भी आता है, ओके। 23 नहीं 24 आता है, अगेन 24 भी, ठीक है। 25 नहीं, 30 हाँ 30 भी आता है, 31 32 33 नहीं है, 33 है नहीं, 34 35 नहीं आता, 40। अच्छा, आप बोलोगे सर 3 का टेबल 30 पे खत्म हो गया, और उसके आगे भी आप पढ़ सकते हो ना, प्लस 3 3 करके, तो 33 36 39 42 45 48 51 ऐसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर आएगा, 42 आ गया, 42 लिख लो, 45 भी 3 के टेबल में आता है, 51 भी आता है एंड 54 भी आता है। ये सारे नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, तो ये आप उठा के इसमें लिख दो। 30 के बाद नेक्स्ट नंबर है 42 45 51 एंड 54। नंबर ऑफ बी कितने आ गए आपने, 3 3 3 9। नंबर ऑफ बी हमारा हो गया 9। अब आते हैं इवेंट बी के बाद लास्ट इवेंट इज इवेंट सी। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ये आप खुद कर सकते हो, ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से ज्यादा। अब 50 से ज्यादा आप बताओ कौन से नंबर्स है 50 से ज्यादा, ये चारों इवेंट सी में आ जाएंगे। काउंट लिख देना 1 2 3 4। डिफिकल्ट था नहीं ना, गुड। आगे बढ़े, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब ये वापस से हमारा पेयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फ्रॉम 3 men and 2 women, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person is to be formed। ओके 3 men है, पहले हम सैंपल स्पेशल देते हैं। 3 men मतलब M1 3 men, तो इसे हम पहले रेडी कर लेते हैं। M1 M2 M3 3 men है हमारे पास, और वुमेन कितने हैं, ओके 2 वुमेन है, बहुत बढ़िया। अब पेयर बनाते हैं, पहले M1 का पेयर सबसे, तो ये हो गया हमारा M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2। आई होप समझ में आया आपको। अब ये तो हमने ऑलरेडी टेक्निक सीखा, बट स्टिल M2 के पेयर आगे सबसे, M2 का M2 M3 M2 W1 M2 W2, इसके बाद M3 W1 M3 W2 एंड द लास्ट वन इज W1 W2। नंबर ऑफ एस कितना आ गया हमारा 7। गॉट इट, सिंपल था। अब कंडीशन पे आते हैं, हमारा इवेंट ए क्या है, हमारा कंडीशन ए क्या है। कंडीशन ए हमारा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। मतलब आप वो पेयर ढूंढो जहां पे एक वुमेन होनी ही चाहिए, एटलीस्ट मतलब एक तो होनी चाहिए, दोनों होगी तो भी चलेगा, बट एक वुमेन होनी चाहिए।
मतलब हमें ये फाइंड करना बेसिकली वुमेन कहाँ कहाँ पे है। अब एक हो दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वुमेन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इवेंट ए आएगा, स्टेटमेंट लिख देना पूरा, हम ए का सैंपल स्पेस लिखते हैं फटाफट। अच्छा यहाँ पे वुमेन है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ भी 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 है, यहाँ पे। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों वुमेन है, चलेगा, बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज किया उन्होंने, तो एक वुमेन रहेगी तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के 7 आपके सैंपल स्पेस हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 and W1 W2। ये टोटल हमारे 7 आए, तो 3 3 6 प्लस 1 7, टोटल 7 सैंपल स्पेस आए हमारे। कितने आए? 7। सिंपल था। नेक्स्ट है वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली उन्होंने बता दिया है वन मैन वन वुमेन, सिर्फ एक आदमी एक औरत, वन मैन वन वुमेन होनी चाहिए। दोनों आदमी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों औरत भी नहीं, ठीक है, दोनों फीमेल भी नहीं, दोनों मेल भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दोनों मेल नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं अलग कलर यूज कर दूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों मैन नहीं चाहिए, एक मैन वुमेन हाँ चलेगा, ये भी चलेगा। दोनों मैन नहीं चाहिए, एक मैन वुमेन एक मैन वुमेन एक मैन वुमेन एक मैन वुमेन, दोनों वुमेन नहीं चलेगा। तो इसमें से 6 आएंगे, इस बार ये नहीं रहेगा। गॉट इट? आई होप समझ में आ चुका होगा। लास्ट है देयर शुड बी नॉट अ वुमेन मेंबर। वुमेन मेंबर इस बार नहीं होनी चाहिए। अगर वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए तो कौन होना चाहिए? सिर्फ मैन। अच्छा तो सिर्फ मैन कहाँ कहाँ पे चेक कर लो और वो आपका इवेंट सी में आ जाएगा। चेक करते हैं 1 2 और कहाँ पे 3, और बाकी सब जगह वुमेन मेंबर्स है, तो आपका सैंपल सोर्स में ये 3 ही आएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously. Condition for event A, B, C. ओके, इस बार क्या बोला उन्होंने? 1 coin and 1 dice thrown simultaneously. पहले सैंपल स्पेस लिख देते हैं। 1 coin 1 dice का आपको पता ही है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6। नंबर ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा सैंपल स्पेस? 12। बहुत बढ़िया। अब इवेंट ए क्या कहता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इवेंट ए कहता है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड तो होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट साथ में ऑड नंबर होना चाहिए, वो कंडीशन है। तो हेड वाले कौन से? ये सारे हेड वाले यहाँ पे, इसमें भी हमें चॉइस करनी है किसकी? ऑड नंबर्स की। तो इवेंट ए का कंडीशन यहाँ पे लिख देना आप। फिर यहाँ पे ए में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। हेड है, सब में हेड है, बहुत बढ़िया, लेकिन ऑड चाहिए। ऑड मतलब जो 2 वेरिएबल में नहीं आते। ओके, तो H1 H3 and H5। नंबर ऑफ ए कितना आया? 3। सिंपल। नेक्स्ट है टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हेड और टेल, मतलब हेड और टेल दोनों आएगा चलेगा, मतलब ये पूरा ही आ जाए हेड और टेल, मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो हेड और टेल में से इवन नंबर कौन कौन से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आप इवेंट बी लिख दोगे। अब बी का सैंपल स्पेस इवन नंबर वाले कौन कौन से हैं? H2 H4 H6 T2 T4 T6। तो ये आ गया हमारा H2 H4 H6 हेड वाले, और ये T2 T4 T6। वो साथ में लिखना इसको आप, ये बात बगल में रहेगा T2 T4 T6, ठीक है, नीचे मत लिखना। तो ये नंबर ऑफ बी कितना आ गया आपका? नंबर बी आ गया 6, बी भी हो गया। लास्ट नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। अब एक बात बताइए आप, क्या डाइस पे 7 आ सकता है? पॉसिबल है। इन्होंने तो ग्रेटर देन 7 बोला है, 7 भी नहीं आ सकता। तो क्या ये इवेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं पता है? इवेंट सी में ना ऐसा 0 डाल, आपको 0 नहीं डालना है, आपको नल, इसको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा ना, तो ब्लैंक। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर लिखना भी तो एक और कंडीशन है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, नल। समझे? इसके अंदर 0 भी आपको नहीं डालना है,
तो ये इवेंट सी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली होगा। और नंबर ऑफ सी कितना है? 0। आई होप आपको समझ में आया। गुड। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया 5.3। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 के साथ और ट्राई करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने का। एंड उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि सर प्रॉब्लम सेट भी लेना, तो डेफिनेटली हम प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप प्रैक्टिस करिए। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.4 में। बाय बाय।